सर रुक जाएं, लोग कहते हैं ये मुंह और मैसूर की दाल, शामो मुर्ग रख के मिलियंस की बातें हजम नहीं होती। बेसिकली लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि नेटवर्थ का मतलब क्या होता है। ठीक हो गया। नेटवर्थ में इंक्लूड ये नहीं है कि आप 64,000 रुपया लगा के उससे 90 लाख तक जा रहे हैं। उसके दरमियान में जब आप मार्केट में ट्रस्ट, इस टाइम कोई बंदा भी चैलेंज कर सकता हूं मैं, कोई बंदा भी आके पूछना चाहे तो मैं उसको 90 लाख गिनवा भी सकता हूं। तो ये किस्मत का दोष नहीं है। ये आप देखें, अब ये 4 बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है अजमल भाई। इन 4 बल्ब का ये कारनामा है कि इसके साथ डिवाइसेस भी 2। सर्दी में चूजा बचाना मुश्किल होता है, गर्मी में ब्रीड कराना मुश्किल होता है। आपको जो पहले इनक्यूबेटर दिखाया उसमें शिफ्ट होता है, और 15 डेज के बाद हम लोग चूजा जो है वो ये वाले इनक्यूबेटर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजमल भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उमैर भैया कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। बर्ड्स कैसे हैं आपके? बेहतरीन, सब कह दिए। काम कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मिलियंस की बातों ने तड़का लगाया मार्केट में, बाज लोगों ने जनाब उसे ऑन किया, बाज लोगों ने चुभते हुए निश्तर मारे कि अनबिलीवेबल और इम्पॉसिबल। तो क्या वो बात थी मिलियंस वाली? सर जी, बात यह है कि लोगों से तरक्की देखी नहीं जाती। ठीक हो गया। अब मैं आपके इंटरव्यू में बताया था शायद, तो नेटवर्थ का मतलब होता है कि आप 1-1.5 साल में फॉर एग्जांपल के कहां तक पहुंचे। ठीक हो गया। तो वो 64,000 ने 90 लाख नहीं बनाए। ठीक हो गया। उसके दरमियान हमारा जो ट्रस्ट था कस्टमर्स पे, अवाम पे ट्रस्ट बिल्ट हुआ। उन्होंने हमारे, जिस तरह कंपनी शेयर बेचती हैं, शेयर्स लोगों को देती हैं, उसी तरह लोगों ने इन्वेस्ट किया, और वो इन्वेस्ट जो थी एक होपलैंड की वसी फैमिली जो है वो इसके साथ जुड़ी, और ये 90 लाख तक का सफर है। और मैं अपने तमाम नाजरीन जो कहते हैं कि यू आर क्रेजी पीपल्स, so I'll say them that come and meet us, और हम आपको दिखाएंगे कि 90 लाख कहां पे है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है इंशाल्लाह। चलें सर, मिलियंस तो बता दिए, मिलियंस के अलावा जो नुकसानात होते हैं वो भी इशारतन बताइएगा, क्योंकि रोशन तो सब कुछ नहीं होता। जिस चीज़ में बड़े प्रॉफिट मार्जिन्स हुआ करते हैं, लॉसेस भी हुआ करते हैं, तो लॉसेस का सफ़र भी बताइएगा ज़रा। सर जी, लॉस का सफ़र मैं बड़े तफसील से बता चुका हूँ कि हम 5 साल से इस काम के पीछे, मतलब 5 दोस्त 5 साल से लगे हुए हैं। ठीक हो गया। और 5 सालों में बेतहाशा नुकसानात किए हैं। ठीक हो गया। कपड़े का काम, केबल का काम में 1.5 लाख 2 लाख रुपया अपनी सैलरी से लगा के और उसको नुकसान करके गवा देना, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जो हमारे साथ हुआ है सारे काम। ठीक हो गया। उसके बाद आज हम इस मुकाम पे, अल्लाह ताला ने, अगर ये जो 1 साल लोगों को नजर आता है, ये 1 साल नहीं है, इसके पीछे हम 5 दोस्तों की 5 साल की मेहनत है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। 90 लाख पे रुक गए कि सफर जारी हो सारी है? सर 90 लाख तो इनिशियल है, अभी स्टार्ट है। ये तो इंशाल्लाह 90 करोड़ तक के तरक्कियों की भी चर्चे हैं इर्द गिर्द। कहा जा रहा है कि जनाबे आला ने ब्रांचेस बना ली हैं, तो कौन सी ब्रांच कहाँ खोली? अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी में एक ब्रांच का इनिशिएटिव ले रहे हैं, बहुत जल्द वो भी ओपन हो जाएगी। लाहौर में एक ब्रांच बनाई है। ठीक हो गया। और कराची में सोच रहे हैं। कराची का बेसिकली बात ये थी, कराची का कस्टमर बहुत ज़्यादा है जो टारगेट कर रहा है। ठीक हो गया। और कराची में दूर की वजह से लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते, मतलब कि ट्रस्ट तो होता है लेकिन वो कहते हैं कि 24 घंटे में चूजा हमारे तक पहुंचेगा कैसे। ठीक हो गया। तो उसको खत्म करने के लिए, इस काम को ओवरकम करने के लिए कराची में भी इंशाल्लाह एक इनिशिएटिव लेंगे। और रावलपिंडी वाला तो बहुत जल्द, रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम जो नाज़रीन हैं उनके लिए खुशखबरी है कि होपलैंड की एक ब्रांच वहां पे बहुत जल्द ओपन होने जा रही है इंशाल्लाह। चलें उमैर भैया, दोबारा से जल्दी से बता दीजिएगा कि इस बिजनेस प्लान को, डिज़ाइन को आम बंदे या बंदियां समझें कैसे, कि कितने लगाकर कितने कमाए जा सकते हैं, क्योंकि फिजिबिलिटी मेन एक चीज़ है जिस पे कोई बेस करता है अपने कारोबार को। तो अभी आसान लफ्ज़ों में बताइएगा इस कारोबार में कितने लगाकर कितने कमाने की तवक्को की जा सकती है? सर जी, कमाना लगाना सिंपल सी बात है कि आपको हर बंदे ने ये चीज़ बताई है, हर इंटरव्यू में लोग बता रहे हैं इस चीज़ को कि शामू की मार्केट इंशाल्लाह बहुत सस्टेन, ये बाकी फैंसी पोल्ट्री की तरह ये मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक हो गया। इस पे आप देख भी सकते हैं पाकिस्तान में ओवरऑल इस पे बहुत मेहनत की जा रही है, एसोसिएशंस बन रही हैं, लोग मिलके काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। पिछले रिसेंटली भी एक एसोसिएशन पे बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, तमाम इंपोर्टर्स जो है पाकिस्तान के, उन्होंने जो है, क्योंकि इस मार्केट को ग्रोथ जो लोग देख रहे हैं उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक हो गया। और उनके बर्दाश्त ना होने की वजह से ये हो रहा है कि वो लोग लेग पुलिंग करते हैं और कहते हैं कि यार इस मार्केट को किस तरह गिराया जाए, और लोग सस्ते चूजे भी बेच रहे हैं। मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये लोगों को बताना चाहूंगा कि खुदारा, अगर आप लोगों ने जो है सक्सेसफुल होना है, अगर आपने आगे जाना है, तो
स्टार्ट में पैसे बचाने के पीछे ना जाएं, पैसे 2000 ज्यादा खर्चने, अच्छा चूजा लें, क्योंकि आपकी साल की मेहनत, साल की फील्ड और साल की उम्मीद होती है वो एक चूजा, ठीक हो गया, जिसपे आप मेहनत कर रहे होते हैं। अगर आप वो पहले 2000 बचा के 4000 बचा के किसी काम वाले बंदे से ले लेंगे तो कल को आपको खुद ही उसका गमियाजा भुगतना पड़ेगा और खुद पछताएंगे। सर तनकीद भी तो की जा रही है कि ये चंद लोग शामों पे बैठकर आसमानों की सैर कर रहे हैं जनाब, हवा में उड़ रहे हैं। शामों का एंड यूज ही कोई नहीं, जिस चीज का एंड यूज ना हो उसको कब तक देखा जाएगा मार्केट? सर मैं इस बात आपके प्लेटफॉर्म बताऊंगा, ये सर्कल वाला सीन तो है ही नहीं है, वो फैंसी ब्रीड्स होती हैं। असील असालत असील बरसों से चलता आ रहा है, बरसों तक है और इसने चलना है, इसने कभी खत्म नहीं होना। मैं जाती तौर पे खुद अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूं कि मेरे कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अमीर लोग जो हैं वो सिर्फ इस चीज को हमारे लिए से शौक के लिए लेके जाते हैं। और खाली अमीर नहीं, मैं आपको एक वो भी बंदा गिना सकता हूं जिसके पास फोन नहीं है, वो 24,000 का फोन ले सकता है लेकिन वो 2 चूजे लेना प्रेफर करता है। और वो भी लोग जो 6 माह में 2-2 हजार बचा के भी चूजा जो है वो खरीदते हैं। तो इन लोगों के लिए मैं आप लोगों को बताता चलूं, ये जो लोग ये कहते हैं कि एंड यूजर नहीं है, यही वाहिद ऐसी एक ब्रीड है कि जिसका एंड यूजर कंफर्म है। लोग शौकिया इसको रखते हैं, लोग जिस तरह गाड़ियों के पीछे क्रेजी हैं, लोग इसके पीछे, शामों के पीछे भी लिटरली क्रेजी हैं जो इसको लेना चाह रहे हैं। उमर, आप वो फार्मर हैं, वो ब्रीडर हैं जिसने शामों को अमीरों की आगोश से निकालकर गरीबों के दर पर पहुंचा दिया। पहले से महंगा शौक तस्वर किया जाता था, लेकिन आपने ऐसा बिजनेस डिज़ाइन दिया, ऐसा मतलब लोगों को इनोवेट किया कि अब माड़ा बंदा या बंदियां भी इस काम को छोटे पैमाने पर आपके साथ जुड़ के कर सकते हैं। तो यार लोग आपको इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, आप लोगों को क्या दे रहे हैं? सर जी, इन्वेस्टमेंट प्लान जो आप लोग पहले भी सुन चुके हैं प्लेटफॉर्म पे, बड़े लोगों को चुभा भी है ये बहुत ज्यादा कि जी ये, क्योंकि ये मैनेज करना कोई आम बात नहीं है। इसमें हम प्रॉपर मैनेज, 5 बंदे हैं ना, तो हम लोग इसको एक प्रॉपर 1-2 बंदों को अलग इस चीज पे लगाया हुआ है कि वो इस प्लान के सक्सेसफुल होने को, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्सेसफुल चल रहा है। तो लोगों को ये हजम नहीं हो रहा, लोग, क्योंकि हर कोई इतना टाइम दे नहीं सकता। हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान गरीबों के लिए ही भी है। जो एजेंट हमारे काम कर रहे हैं वो लोग हैं कि जिनको क्रेजी हैं, जो शौक रखते हैं इसका, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको हम चूजा देते हैं। लोगों से, अमीर लोग जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनके लिए लाख रुपए कोई मायने नहीं रखता, वो लाख लगा देते हैं, ठीक है, और एक्सपेक्ट करते हैं कि कल को हमें कुछ ना कुछ इसके एवज पैसे आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह दुबई, यूके, ईरान, इराक, कुवैत तक से हमारे पास इन्वेस्टर्स आए हैं। काम शुरू हो रहा है, काम चल रहा है। वीडियोस में हम लोग ज्यादा नहीं बता रहे क्योंकि हम लोग वेट कर रहे हैं। हमारे 2-3 प्लान सक्सेसफुल हुए तो वो हमने दिखाए हैं, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि वो लोग खुद मार्केट में आगे लोगों को बताएं कि कितना सक्सेसफुल काम हम लोग चला रहे हैं इससे। कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं? चुराहे की हंडिया, सांझे की हंडिया चुराहे पे फूटती है सर। तो आप 5 हैं तो 5 ही रहेंगे या ऐसे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, टीमें बनाते जा रहे हैं? सिर्फ अल्लाह ताला के आगे यही दुआ है कि अल्लाह ताला हासिदिन की हसरत से बचाए। जब तक अल्लाह ने हम 5 को जोड़े रखा है, ये तो सिर्फ हमारा इनिशिएटिव है, एक स्टार्ट है ये काम। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह होपलैंड वायर्स के नाम से एक कंपनी का आगाज किया गया। हमारे पास अपनी फैक्ट्री है होपलैंड वायर्स के नाम से, पूरे पाकिस्तान में क्वालिटी वायर प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा आगे एक, ये तो 2 काम है, अभी मैं बाकी जो है वो डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा, 4, 5, 6 काम होंगे। एक इंडस्ट्री, होपलैंड को एक इंडस्ट्री बनाया जाएगा, खाली ये फैंसी पोल्ट्री में नहीं, ये एक हर बिजनेस में आपको इंशाल्लाह होपलैंड का नाम नजर आएगा। बहुत आजकल लोगों को कोई एजुकेट करें, ऐसे काम बताएं, लोगों को टिप्स दें कि लोग आपको दुआएं दें, आपसे बर्ड्स परचेज करें या ना करें, लेकिन आपको दिलों में याद रखें, दुआएं दें। आजकल ना चूज़ों के बड़े मसाइल हैं, मैनेजमेंट नहीं आती, तो कोई नई चीज़ बताएं, कोई हल बताएं। जी, मैं आपको ये बताता हूँ कि बेसिकली आजकल सबसे बड़ा अजमल भाई जो मसला आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि चूज़ा जो है वो पालना, छोटा चूजा पालना बहुत मुश्किल काम है। ठीक हो गया, आपके सामने इस टाइम ये होपलैंड की अपनी इजाद है, ये कोई भी महंगी चीज नहीं है, ये एक नॉर्मल सा ब्रूडर है जो घर में, ये शिपमेंट का बॉक्स है सर, ठीक हो गया, ये जिसको आप समुद्री झाग, थर्मोपोल शीट कहते हैं, ये टोटली चारों तरफ वो लगी है क्योंकि इससे हवा की क्रॉसिंग नहीं होती। ठीक हो गया, इसके नीचे भी आप देखें फ्लोरिंग, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आपको रजाई दे दी जाए ना और नीचे से आपके कंबल ना हो, कुछ ना हो, तो आप भी सर्दी महसूस करेंगे। इसके नीचे भी थर्मोपोल शीट है, ऊपर ये वो है जिसे कारपेट कहते हैं, और ऊपर इसके फक तो डाली गई है। ठीक हो गया, ये तो बेसिक हो गया इसको इंसुलेशन के लिए। उसके अलावा सबसे बड़ा मसला ये आ रहा होता है कि हमारा बल्ब जो है वो जल जाता है, रात को हम सही छोड़ के जाते हैं, सुबह आते हैं तो जल जाता है। इसका हल बताइए, बड़ा मतलब बर्निंग इशू है। इसको किस्मत पे डाल दिया जाता है कि जी किस्मत थी तो जल गया, ऐसा कुछ नहीं है, आप उस किस्मत को बदल भी सकते हैं। ये देखें, ये हमारा जो इंतजाम है,
तो ये किस्मत का दोष नहीं है। ये आप देखें, अब ये 4 बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है अजमल भाई। इन 4 बल्ब का ये कारनामा है कि इसके साथ डिवाइसेस भी 2 कनेक्टेड हैं, डिवाइस भी चलने का खतरा है। ये 2 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, टेम्परेचर इसमें सेट है, ठीक हो गया। ये 2 बल्ब चल रहे हैं। अब अल्टरनेशन इस तरह से है कि अल्लाह ना करे रात को 1 बल्ब जल जाता है तो ये उसका अल्टरनेटिव है। अगर वो दोनों भी जल जाते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो में दोनों बल्ब जल जाते हैं, तो उस ऑटोमेटिकली सर्किट कन्वर्ट होगी, दूसरी डिवाइस आ जाएगी, दूसरी डिवाइस कनेक्ट होगी, 2 और बल्ब जल जाएंगे। उनमें से भी एक जल जाता है तो चौथा है। तो मतलब रात के 12 घंटे के लिए इतनी सेफ्टी काफी है कि 4 बल्ब आपके लिए ऑप्शन पे पड़े होते हैं। अल्लाह ना करे एक आधा बल्ब जल जाता है, 2 जल जाते हैं, 3 जल जाते हैं, तो लास्ट वाला जल रहा होगा, चूजे को कम से कम सर्दी नहीं लगेगी। चूजे को बचाना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्दी में चूजा बचाना मुश्किल होता है, गर्मी में ब्रीड कराना मुश्किल होता है। तो अगर आपकी ब्रीड सर्दी में ज्यादा आ रही है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई इकदाम आपको लाजमी। ये कितनी एज का चूजे हैं आपके पास? सर ये मैक्सिमम 10-10 दिन के चूजे हैं। इससे पहले के चूजे जो होते हैं वो हम जो है आपको दिखाते हैं। ये मरहला वाइज आप इनको रखते हैं? जी सर, ये देखें, बेसिकली ये मैनुअल इनक्यूबेटर्स हैं, ठीक हो गया। हम ऑटोमेटिक पे बिलीव नहीं रखते, ठीक हो गया। हमने काफी अंडा चूजा जाया किया है। हम मैनुअल इनक्यूबेटर, ये होपलैंड के इनक्यूबेटर्स हैं जो प्रॉपर्ली हम लोग इनिशिएट किया है। ये हम जिसको भी चाहिए उनको भी हम लोग डिमांड पे भी सप्लाई करेंगे। ये होपलैंड के ये इनक्यूबेटर्स हैं ऑटोमेटिक। इनसे चूजा निकलते साथ ही जो पहले 10 दिन होते हैं वो सबसे ज्यादा क्रूशल होते हैं चूजे के लिए, ठीक। तो उसको ये भी एक इनक्यूबेटर ही है, इसके अंदर शिफ्ट कर। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह नन्हे मुन्ने चूजे, डे ओल्ड चूजे हैं ये, ठीक है, 1-1 2-2 दिन के। इसके अंदर टेम्परेचर जो है फॉर एग्जाम्पल वो 37 से आता है, तो इसके अंदर हम 33-32 कर देते हैं। और इंसुलेशन भी है। चूजा पहले 6-7 दिन यहाँ पे पलता है, ठीक हो गया, ताकि उसको सर्दी बिल्कुल महसूस ही ना हो। 7 दिन के बाद आपको जो पहले इनक्यूबेटर दिखाया उसमें शिफ्ट होता है, और 15 डेज के बाद हम लोग चूजा जो है वो ये वाले इनक्यूबेटर, जी ये बड़ा ब्रूडर है जी। ये भी, इसमें भी 2-3 बल्ब लगे हुए हैं और सारा चूजा फिर इसमें शिफ्ट हो जाता है। ये हमारे काफी जो है कराची के 2-3 भाई हैं, उनके चूजे हैं जो बुक्ड है, क्योंकि कंपल्सरी लोग होते हैं जो डिमांड कर रहे हैं बड़े चूजे का। सर्दी में सब हालात के बावजूद भी लोग कहते हैं कि नहीं हमें थोड़ा सा बड़ा चूजा दें, तो हमें रोकने पड़ते हैं कस्टमर की डिमांड पे। और खासकर जो कराची के चूजे हैं जो 24 आवर्स, क्योंकि 24 घंटे से भी ज्यादा धुंधों की वजह से लगता है, तो हम वो बड़ा चूजा बेचते हैं। इनमें से 10 चूजे हमारे मुराद भाई हैं, बहुत प्यार करने वाले कस्टमर, उनके हैं 10। एक ईरान से पार्टी है, उनकी इन्वेस्टमेंट प्लान के चूजे हैं, तो उस हिसाब से सारा सर्कल जो है वो चला रहे होते हैं। उमैर भाई, आप बड़ी प्यारी गुफ्तगू करते हैं। बर्ड्स के, चिक्स के प्रोटोकॉल्स भी हमने देखे हैं। लाजमन कोई ना कोई चीज़ लर्निंग के लिए हमारे व्यूवर्स को मिली होगी। एंड पे ना कोई बात सदका जारिया समझ कर दिल की बात लोगों को बताइएगा। सर दिल की बात सिर्फ ये कहूँगा कि जब भी आप किसी को देखते हैं ना कि अल्लाह ताला ने इसको इज्जत दी है, तो अल्लाह ताला कहता है कि अगर मैं किसी बंदे को इज्जत दे रहा हूँ ना, तो आपका भी फर्ज बनता है उसकी इज्जत करना, पहली बात। और आप हमेशा जब भी किसी को ग्रो होते देखते हैं तो उसके पीछे की मेहनत जो है ना उसको आप लोग दरगुजर कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको छोटी सी बात ये बताऊंगा, कोई भी नया फैंसियर जब आता है, इंट्रोड्यूस होता है, चूजे लेके जाता है, सब्ज बाग देखता है कि भाई एक ये गोल्ड डिगर प्रैंक वाला सीन है सारा, ठीक है, कि जी चूजे आएंगे, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, खीर। लेकिन उसको ये लाजमी सोचना चाहिए कि यार ये जा रहे हैं चूजे, मैंने इस पे मेहनत भी करनी है, मैंने इस पे, मैं बजाते खुद जब पहली बार चूजे बेचने निकला था 34 to 35 एड्स लगा के मैंने एक चूजा सेल किया था। और लोग ये कहते हैं कि यार मैं पहली एड लगा के चूजा सेल कर दूं, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू बिल्ड अ ट्रस्ट ऑन योर मार्केट, ठीक है। पहले भी आपको बात बता चुके हैं कि अपने ज़हन में रखें, यू हैव टू ग्रो एंड लेट अदर्स ग्रो, ठीक है। आप अकेले अगर कहेंगे कि मैंने अकेले चलना है तो ऐसा नहीं होगा। हम अपनी फैमिली को साथ लेके चलते हैं ऑपलैंड की, जितने भी लोग हमारे साथ अटैच होते हैं हम उनके मसाइल को देखते हैं। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए सिर्फ कि अगर अगला बंदा आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो आपको भी चाहिए कि हौसला रखें, सब्र रखें, पोल्ट्री में इतना बड़ा दिल करके आएँ, ठीक हो गया। जो भी नए फैंसी हैं उनको ये पैगाम है कि अगर आप इस चीज़ का सोच रहे हैं, अगर आप शौक रखते हैं, बिजनेस के लिए आना चाहते हैं, तो अपना दिल बड़ा करें, जिगरा बड़ा करें, फिर इस काम की तरफ आएँ, क्योंकि इसमें जितना फ़ायदा है उतना ही नुकसान भी है। सयाले जज़ाकल्लाह, ये बात आप और मेरे लिए सदका जारिया बनेंगी इंशाल्लाह। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम।